नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क की 4th क्लास। इससे पहले की 3 क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, प्लेलिस्ट में एडेड हैं। आप उसको देखिए, उसके नोट्स बनाइए और फिर आगे बढ़िए। और साथ-साथ जब भी आप इस क्लास को करें तो पेन और पेपर साथ में लेके बैठिए ताकि आप उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है? खाली वीडियो देख लेने का कोई बेनिफिट खास नहीं है। ये जो लेक्चर है, ये किस-किस एग्जाम में आपकी सहायता कर सकता है? तो वन डे एग्जाम जो भी आने वाले हैं एसएससी के, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल मेंस का एग्जाम हो, या आपका रेलवे का एग्जाम हो, एनटीपीसी में कोई भी एग्जाम जैसे एएलपी टेक्नीशियंस का, या जेई का, या फिर आपका और भी कोई एग्जाम जो आने वाला हो, एनटीपीसी का 12th बेस पे या ग्रेजुएट बेस पे, उन सभी में आपकी ये काफी सहायता करने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले के 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। हम न्यू टाइप की तरफ चलते हैं और उसको शुरू करते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। वीडियो आपको पसंद आएगी कि तो एंड ऑफ द वीडियो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नहीं किया है तो। ठीक है, चलिए। हम लोग एक्चुअली ऑल्टरनेट वर्क का कर रहे थे। ऑल्टरनेट वर्क में क्या होता है, आपका कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट डेज के बारे में कर रहे थे एक्चुअली में। तो इसमें क्या होता है कि एक एक दिन छोड़ के एक एक दिन काम करना होता है, लेकिन इसमें भी हम 3-4 टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके थे। सिंपल क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है ना। इसमें कुछ थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करा दिए थे 1-2। अब आगे की बात करते हैं, आगे क्या कहना चाह रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस का सवाल है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा सुंदर सवाल है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। जो ए और बी किसी काम को क्रम से 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं और शेष काम को सी के द्वारा 12 दिनों में किया जाता है। सी अकेले उस कुल काम के 4/9 भाग को कितने दिन में करेगा। एक बात का ध्यान रखना कि अगर हम ये जो ए और बी ने 4 दिन तक काम किया है, तो जो शेष काम बच गया है उस शेष काम को जब हम सी की क्षमता, सी के टाइम से डिवाइड करेंगे, तो ध्यान रखना कि सी की एफिशिएंसी आती है। ठीक है, बाकी मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं और अगला वाला क्वेश्चन सेम दूंगा आप लोगों को मैं, उसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी जो है किसी काम को कर रहे हैं 10 दिन में और 12 दिन में। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, 10 60, 12 5 60। अब देखो ए और बी का 4 दिन का काम कितना होगा। ए और बी का 4 दिन का कार्य, 4 दिन का कार्य, तो ए और बी की एफिशिएंसी तो 11 की होगी क्योंकि 6 और 5 11 होते हैं। ठीक है ना, और उनको 4 से गुना करा दिया, यानी कि 44 यूनिट काम हो गया हम लोगों का। ठीक है, तो टोटल वर्क हम लोगों का कितना है, टोटल वर्क है 60, उसमें से माइनस कर देंगे 44 काम हम लोग, तो काम बच कितना जाएगा हमारे पास, 16 काम बच जाएगा। और ये जो शेष कार्य बच गया है, रिमेनिंग वर्क बच गया है, इसको सी करेगा किसके हिसाब से, 12 के हिसाब से। तो अगर सी 12 के हिसाब से करता है तो इसको अगर हम काटें तो 4 चौक 16, 4 3 12, ये आगे, ये क्या आगे, मैंने कहा रिमेनिंग वर्क को अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये सी की एफिशिएंसी आती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4/3 आ गई। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर सी की एफिशिएंसी 4/3 आ गई है तो ऊपर से नीचे आने के लिए डिवाइड करते हैं। जैसे अगर मैं 60 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 12 आएगा। सिमिलरली अगर मैं 60 को 4/3 से डिवाइड करूंगा तो ये पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, 45 आ जाएगा। यानी कि सी उसको कंप्लीट काम को कितने दिन में कर लेगा, 45 दिन में। लेकिन हमसे पूरा नहीं पूछा, हमसे पूछा 4/9 भाग को। तो देखो अगर सी पूरा काम 45 दिन में कर रहा है तो इसका 4/9 भाग करने में, 4/9 पार्ट करने में जो है वो कितना टाइम ले लेगा, तो 5 चौक 20 दिन का टाइम ले लेगा। ठीक है, आप टोटल कार्य का भी 4/9 निकाल सकते हो, आप इसका भी निकाल सकते हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन ये दिल्ली पुलिस का आया हुआ बहुत ही अच्छा सवाल है जो कि 2020 में आया था, आपको याद होगा। 2020 में दिल्ली पुलिस की कटअप बहुत कम गई थी। इसका रीजन याद था, मैथ्स का लेवल ठीक ठाक था, कई बच्चे इसमें नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं आपको सेम दे रहा हूं, पेन पेपर अब आपके पास होगा ही, आई होप सो। इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, आप जहां कहीं भी बैठे हो। ठीक है, इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। हालांकि उससे थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेवल का है ये। कह रहे ए कैन डू 33 1/3% ऑफ वर्क इन 10 days and B can do 66 2/3% of the work in 8 days. Both work together for 8 days. The remaining work was done by C alone in 3 days. In how many days will A and C together can complete 5/6 of the original work? अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वही है, बस हल्का सा जो हमें ए और बी का डायरेक्ट टाइम दे रखा था उसकी जगह पे ये दे रखा है हमें
तो ये टाइप हम सेकंड टाइप में, थर्ड टाइप में हम कर चुके हैं। क्या आपको पता है कि ए जो है वो 33 1/3 डेज का काम कर रहा है, यानी कि बेसिकली कितना 1/3 कितने दिन में। देखो ये 33 1/3 जो लिखा हुआ है गाइस, इसको हम 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 1/3 लिख सकते हैं। तो 1/3 काम को कितने दिन में कर रहा है, ए 10 दिन में कर रहा है, तो ए उसको पूरा कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में पूरा कर लेगा। और बी जो है वो 66 से ही 2/3 दिन में काम कर रहा है, 66 से ही 2/3% काम कर रहा है। तो आपका ये हो जाएगा हमारा कितना 200/3 यानी 2/3 आ जाएगा ये। उसको बी कर रहा है कितने दिन में कर रहा है, वो 8 दिन में कर रहा है, तो बी का हो जाएगा 12 दिन आ जाएगा। तो ए का हो जाएगा 30 दिन और बी का हो जाएगा 12 दिन। इन सब का एलसीएम 60 आ जाएगा, 30 दूनी 60, 12 पंजे 60। अब ये कहना चाह रहा है क्या, दे बोथ वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। वीडियो को पॉज करके आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। अब यहां से क्वेश्चन नॉर्मल हो जाता है, ये टाइम निकालने के बाद ये सेम पिछला ही क्वेश्चन बन जाता है। उन्होंने 8 दिन तक काम किया है, ठीक है ना भाई, उन्होंने सॉरी दे बोथ वर्क फॉर 8 डेज, 8 दिन तक उन्होंने मिलकर काम किया, ठीक है। तो 8 दिन तक काम किया, तो ए और बी का 8 दिन का काम देख लेते हैं हम लोग। तो ए और बी का 8 दिन का काम 7 गुना में 8 कितना हो जाएगा हमारा 56 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 60 में से अगर मैं 56 घटा दूं तो रिमेनिंग काम कितना बच गया हमारे पास 4। ये हमारा शेष कार्य यानी कि रिमेनिंग वर्क है। और रिमेनिंग जो हमारा वर्क बचा है उसको जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो हमारी सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, क्योंकि सी का टाइम गिवन है। तो इस 4 को हम किससे डिवाइड करें, इस 4 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो ये सी की एफिशिएंसी आ गई। अब दोस्तों इसने हमसे पूछा है ए और सी मिलकर उस काम के 5/6 भाग को। तो देखो सुनो, ए और सी अगर मिलकर काम करते हैं तो ए की एफिशिएंसी कितने की है, 2 की है, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4/3 की है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में इसका हम लोग 5/6 भी निकाल देंगे, तो 10/3 हो जाएगा ये, और ये पलट के हो जाएगा 3/10, ठीक है। मैंने इसको इससे गुना करा के ये जोड़ दिया, 3 दूनी 6 4 10/3, और ये पलट जाता है, अगर बट्टे के नीचे बट्टा होगा तो पलट जाता है। और फिर हमें इसका बताना 5/6 बताना है, वो भी कर देंगे। तो 60 से 60 कट गया तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, यानी कि ए और सी मिलकर के उस काम के 5/6 भाग के जो टाइम है उसको वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 15 डेज में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था तो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या था, हल्का से एक स्टेप पीछे चले गए थे, ये लोग पीछे चले गए थे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया था इसके अंदर। आगे की बात करें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्या कहना चाह रहा है, एबीसी किसी काम को क्रमशः 10 20 और 30 दिन में करते हैं यदि ए द्वारा कार्य शुरू किया जाता है, ए द्वारा कार्य शुरू किया जाता है और बी और सी दूसरे और तीसरे दिन कार्य करते हैं ऑल्टरनेट डेज में, तो यह प्रक्रिया इसी प्रकार चलती है, तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बाकी इसको करते हैं। देखिए सुनिए, पहले तो तीनों काम लिख लेते हैं। ए किसी काम को कर रहा है 10 डेज में, बी उसी काम को कर रहा है 20 डेज में, सी उसी काम को कर रहा है 30 डेज में, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 60 हो गया, 30 दूनी 60, 20 से 60 और 10 60, ठीक है। अब आगे ये कहना चाह रहा है ये कि ए ने तो काम शुरू किया है, एक दिन बी शुरू कर रहा है और एक दिन देखो इंग्लिश में ये गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना, इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, हिंदी में सही लिखा हुआ है। पहले दिन काम कर रहा है ए, अब इसको देखना ध्यान से, पहले दिन काम कर रहा है ए और ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 6 की है। दूसरे दिन जो है वो ए के साथ कौन काम कर रहा है, ए के साथ बी काम कर रहा है, तो उनकी एफिशिएंसी ए और बी की मिला के कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और तीसरे दिन भी ए के साथ कौन काम कर रहा है, सी काम कर रहा है, तो अब एफिशिएंसी हो जाएगी 8 की।
तो आप ये देखोगे कि हमारा 3 दिन में टोटल काम कितना कंप्लीट हो गया, 9 से 15, 15 और 8, 23 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। अब हमें काम करवाना कितना है, हमें काम करवाना है 60 यूनिट। तो 23 के टेबल में हमें देखना है 60 आता है नहीं आता है। तो 23 के टेबल में 60 तो नहीं आता, लेकिन 23 दूनी 46 होता है। तो इसको 2 से गुना करा लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 46 यूनिट हो गया हमारा, और इसको भी 2 से गुना कराएंगे तो 6 डेज में 46 यूनिट काम हो गया। अब जैसे ही ये एक बार आप मल्टीप्लाई करोगे ना, वापस से ये शुरू हो जाएगा लूप हमारा। तो अब एक दिन काम करेगा कौन, ए अकेला काम करेगा 6 यूनिट। फिर अगले दिन तो देखो 52 हो गया हमारा। फिर अगले दिन एक और कौन काम करेगा, ए और बी काम करेंगे 9 के हिसाब से। तो ये कितना हो गया हम लोगों का, ये आप चेक करोगे ना अगर, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 61 काम हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास काम बच कितना गया, अब हमारे पास काम बच गया एक्चुअल में 8 यूनिट काम बच गया है। ठीक है, और हमारी एफिशिएंसी कितने की है, हमारी एफिशिएंसी है 9 की। हमारी एफिशिएंसी 9 की है, तो कितने डेज लगेंगे, तो 8/9 डेज लगेंगे। तो देखो टोटल हमारा हो गया 6 + 1 7, 8/9 डेज हो जाएगा। एक्चुअल में इसका आंसर यही होगा। अब इसमें ऑप्शन जो है ना वो गलत टाइप हुए पड़े, तो आप इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो सुनो, ये क्वेश्चन में 2 प्रॉब्लम है। एक तो ये इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है। लेकिन मैं हिंदी वाले के अकॉर्डिंग अगर चल रहा हूँ कि ए ने काम शुरू किया और बी और सी जो है दूसरे और तीसरे दिन आते हैं, यानी कि दूसरे दिन बी आ रहा है और तीसरे दिन कौन आ रहा है, सी आ रहा है। तो इस हिसाब से चले तो देखो 3 दिन में हमारा 23 यूनिट काम हुआ, तो 6 दिन में 46 यूनिट काम होगा, और 7वें दिन में हमारा 52 यूनिट काम हो जाएगा। अब जो 8 यूनिट बचा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ए और बी रिस्पॉन्सिबल है। और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 9 के हिसाब से, तो वो 8/9 डेज ले लेंगे। तो 6 दिन ये, 1 दिन ये, और प्लस में 8/9। तो एक्चुअल इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप नन ऑफ दिस टिक कर दो। वैसे ये फ्रैक्शन फॉर्म था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप नन ऑफ दिस भी टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है एक तरह का जो पूछा गया है, ऑल्टरनेट वर्क का, बहुत ही सुंदर सवाल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी देखो आप लोग सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है और पूछा गया है 2022 के सीजीएल में। आइए देखते हैं। ए अकेला किसी काम को 11 दिन में कर सकता है। ए अकेला किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 11 दिन में। बी अकेला उस काम को 22 दिन में कर रहा है। सी अकेला उसी काम को 33 दिन में कर रहा है। तो आपको बताना है कि ठीक है, काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं ये सवाल कैसे होगा, जबकि ये बहुत सही सवाल है ये भी। देखिए पहले तो इन तीनों का एलसीएम जैसे हम लेते थे, 11, 22 और 33। 11 दिन, 22 दिन और 33 दिन, ए का, बी का और सी का। तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 66, 33 दूनी 66, 22 से 66 और 11 से 66 आ गया। अब पहले दिन ए के साथ बी काम कर रहा है, तो एक दिन ए के साथ किसने काम किया, बी ने काम किया, और एक साथ बी काम करेगा तो 9 यूनिट काम हो जाएगा। दूसरे दिन कौन काम करेगा, एक बी के साथ सी काम करेगा, तो बी के साथ सी काम करेगा तो 5 यूनिट काम हो जाएगा, क्योंकि बी और सी मिला के 5 यूनिट है। फिर तीसरे दिन कौन काम करेगा, तीसरे दिन काम करेगा ए और सी, तो वो 8 यूनिट काम होगा। तो आप देखोगे 3 दिन में कितना यूनिट काम हो गया हम लोगों का, 3 दिन में हम लोगों का काम हो गया 22 यूनिट काम हो गया। ठीक है, अब हमें काम कराना कितना है, हमें तो काम कराना है 66 यूनिट काम कराना है हमें तो। और आपको पता है कि 22 के टेबल में 66 आता है, कितने पे आता है, 3 पे आता है। तो हम इसको भी 3 से गुना करा देंगे तो डायरेक्ट हिसाब हो जाएगा, यानी कि 9 दिन में कार्य क्या हो जाएगा हम लोग का, 9 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। चूंकि अब ये इसके डायरेक्ट टेबल में आ रहा है, इसलिए हमें आगे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि जब हमने इसको जोड़ा था तो 23 आ रहा था और 23 के टेबल में 60 नहीं आता, इसलिए हमें ये ऐड ऑन करना पड़ा, बार बार स्टेप, एक एक स्टेप चलना पड़ा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से भी ज्यादा आसान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, ये भी ऑल्टरनेट वर्क का है, जो कि अब आप देखोगे सर चौथा भी तो लिखा है, तो चौथा वापस से A+B आ गया। ये लूप चल रहा है एक्चुअली, 3 दिन के बाद दोबारा वही लूप जो है रिपीट हो रहा था। उसको लिखो या ना लिखो, समझाने के लिए वो एक्चुअली कि इसी क्रम में जो है काम आगे बढ़ रहा, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, अब देखिए 64 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 9 दिन में समाप्त करते हैं। 5 दिन बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने 40% काम ही किया है और शेष काम को 4 दिन में पूरा करना चाहते हैं। शेष कार्य को निर्धारित समय पूरा करने के लिए उनको प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। ये तो एमडीएच वाला टाइप हो जाएगा वैसे तो, लेकिन है आसान ही। देखो सुनो, पहली कैटेगरी जो है इसमें वो मैन डेज आवर और वर्क की है, दूसरी कैटेगरी इसमें मैन डेज आवर और वर्क की लिख लेते हैं। देखो 64 आदमी जो है वो प्रतिदिन 8 घंटा काम कर रहे हैं, आवर में 8 हो जाएगा, और वो 9 दिन में टारगेट है उनका समाप्त करने का। लेकिन वो काम कितना कर रहे हैं वो देखते हैं कि 5 दिन के बाद सिर्फ 40% काम हुआ है, तो काम बच कितना गया हमारे पास, अब 60% बच गया है। और वो कितने घंटे काम करेंगे पर डे नहीं पता। अब दिन कितने बचे हमारे पास, 4 दिन, क्योंकि टारगेटेड डेज कितना हमारा, ठीक है ना, 9 दिन का है। तो कितने आदमी वो उतने ही रखना चाहता है, तो जब आदमी भी उतने रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनको टाइम क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा दिन में काम करने का। तो एक तरफ आपको एमडीएच का रख देना आपको और दूसरी तरफ दूसरे वाला एमडीएच रख देना आपको, ठीक है ना। तो एमडीएच रखोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 64 गुना में 5 गुना में 8 बटे में 40। इधर भी सेम 64 गुना में 4 गुना में एच आवर तो हमें निकालना है, और इनटू में 60। जो कटने लायक है वो हम काट देंगे, 20 दूनी 40, 20 से 60 हो जाएगा, 64 से 64 कट जाएगा, 4 दूनी 8 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, इधर आके गुणा हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 15। यानी इनको एक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा, एक दिन में 15 घंटे काम करना पड़ेगा, तब जाके टारगेटेड वर्क जो है वो टाइम पे कंप्लीट होगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, एक ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है और 70 मजदूरों को इस कार्य में लगाता है। सेम वही क्वेश्चन है, इसको आप लोग पेन पेपर उठाइए और ट्राई कीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके, बाकी मैं करवाता हूं। एक ठेकेदार 60 दिन में ठेका लेता है सड़क को पूरा करने का और 70 मजदूर जो है टारगेट पे लगा दिए इसने। अब ध्यान से देखना आप लोग, अगर इसने 60 दिनों में टारगेट लिया है और कितने मजदूर लगा दिए इसने लगा दिए हैं 70 मजदूर, लेकिन वो देखता है कि 25 दिन के बाद, ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अपना न्यू टाइप जो कि है एफिशिएंसी से रिलेटेड, यानी कि हम इसको कह सकते हैं क्षमता से संबंधित प्रश्न। क्षमता से संबंधित प्रश्न, ठीक है, क्वेश्चन रिलेटेड टू एफिशिएंसी। अब आगे की बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाता हूं, लेकिन ये जानने से पहले आप कुछ चीजें और जान लीजिए। पहली चीज तो आप लोग ये जान लो कि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो परसेंटेज में वो क्षमता की बात करता है या फिर वो गुणा में यानी कि मल्टीप्लिकेशन में बात करता है। जैसे कि अगर मान लो मैं कहता हूं आपसे कि ए बी से, मान लो 2 लोग काम कर रहे हैं और मैंने कहा ए बी से 20% ज्यादा एफिशिएंट है, ए बी से ज्यादा कुशल है, तो बी अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 20% ज्यादा है तो हो जाएगा 120। अगर 30% ज्यादा है तो कितना हो जाएगा 130। अगर 40% ज्यादा है तो कितना हो जाएगा 140। और अगर कम बोले कि 10% कम है तो हम इसको 100 और इसको 90 कर लेंगे। आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हो, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें करवा दूंगा। एक चीज का और भी ध्यान रखना आप लोग, इसमें गुणा में यानी कि मल्टीप्लीकेशन में भी बोलता है, मल्टीपल में भी बोलता है। कैसे, यूं बोलेगा आपसे कि ए जो है वो बी से डबल एफिशिएंट है। डबल का मतलब डबल कर देंगे, ट्रिपल बोले तो ट्रिपल कर देंगे, ठीक है। अगर 2.5 गुना बोलेगा तो हम 2 और 5 कर देंगे, क्योंकि ये इसका 2.5 गुना ही होता है। बाकी आप 1 और 2.5 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 100 और 250 भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन रेशियो आपको छोटा ही लेना है। ये मैंने समझाने के लिए प्रतिशत लिया हुआ है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एबीसी किसी काम को मिलकर 30 दिन में कर रहे हैं और एक ही एसी की जो एफिशिएंसी है वो बी से डबल है और एबी की जो एफिशिएंसी है वो सी से ट्रिपल है। देखिए पहले दूसरी कंडीशन में कह रहा है क्या है, एसी की जो एफिशिएंसी है वो बी से क्या है, डबल है। तो ये डबल है तो ऐसे कर देते हैं हम लोग, इसका डबल हो गया। तो एबीसी का मिला के यहाँ पे कितना आया, 3 आया। और उसने ये बोला आपको कि एबी की जो एफिशिएंसी है वो सी से क्या है, ट्रिपल है।
तो यहाँ पे एबीसी को जोड़ने पे कितना आया हमारा 4। अब आप ये देखो, अभी ये जो पहला डाटा लिया है इसको मैंने नहीं लिया अभी। ये कह रहा है एबीसी की जो एफिशिएंसी आई है वो 3 आई है और यहाँ पे एबीसी की जो एफिशिएंसी आई है वो 4 आई है। लेकिन एबीसी दोनों ही केसेस में सेम होना चाहिए, तो हम इसको सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 4 से गुना कराएंगे और इसको हम 3 से गुना कराएंगे। यानी कि ये ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करा दो इसको आप, और इसके ऊपर नीचे आप किससे गुना करा दो, 3 से गुना करा दो। तो ये हो गया 9, ये हो गया 3, और ये हो गया 8, और ये हो गया 4। तब आप देखोगे कि यहां भी एबीसी को जोड़ने पर 12 आ रहा है और यहां भी 12 आ रहा है। अब आप खुद देखो, यहाँ पे 3 लोग इसमें इंक्लूडेड हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी, और हमें तीनों का भी दे रखा है। एबीसी का कितना दिन दे रखा है, 30 डेज दे रखा है। अब आप देखो सी की एफिशिएंसी कितनी आई है, सी की एफिशिएंसी 3 आई है, सी की एफिशिएंसी 3 आई है। बी की एफिशिएंसी कितनी आई है, बी की एफिशिएंसी 4 आई है, ठीक है। और टोटल 12 है, एबीसी का मिला के कितना हम लोग का 12 है, ठीक है। तो बचा कितना हमारे पास, 5 बच गया, ठीक है। अब हमसे पूछा हुआ है क्या, ए का अकेला। तो देखो नीचे से ऊपर जाने के लिए मल्टीप्लाई कराते हैं, तो आप इसको गुणा कराओगे, 12 36 360 हो गया, और ऊपर से नीचे आने के लिए डिवाइड कराते हैं। तो 360 को जब आप 5 से डिवाइड कराओगे, 360 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 72, क्योंकि 72 पंजे 160 होता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है जो कि इससे रिलेटेड है, एफिशिएंसी से रिलेटेड है। और एफिशिएंसी का एक बहुत ही अच्छा सवाल है, मतलब बेसिक सवाल तो होते ही हैं, लेकिन ये उससे थोड़ा सा अप लेवल का है, ठीक है। तो जब हमने पहली क्लास स्टार्ट की थी और पहला स्टेटमेंट ही मैंने जब बताना शुरू किया, तभी मैंने आपको एफिशिएंसी के बारे में एक बात बताई थी कि डेज और एफिशिएंसी का हमेशा रिवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। डेज और दिन, और अगर मैं इनके दिन निकालना चाहूं, दिन का रेशियो, तो ये उल्टा हो जाएगा, 2/1 की जगह पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। उसी को पलट देंगे। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, समझिए, और अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये हम लोग का, इसको ट्राई कीजिए एक बार आप लोग। हाँ जी दोस्तों, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, थोड़ा बहुत आशा है। आइए देखिए, सुनिए। ए बी किसी काम को सी से आधे समय में कर रहे हैं, ध्यान से देखना, इसको बहुत ही अच्छा सवाल है ये। कह रहा है ए बी जो है वो किसी काम को सी से आधे समय में कर रहे हैं। अगर सी किसी काम को 2 दिन में कर रहा है तो ये 1 दिन में कर रहे हैं। ये दिन की बात हो रही है, डेज की बात हो रही है। तो आपको मैंने बताया था दिन का और एफिशिएंसी का रिवर्स रिलेशन होता है। तो अगर ये 2/1 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2, ये 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, ये हमारी क्षमता हो जाएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन, बी और सी जो है वो ए से 1/3 में काम कर रहे हैं। अगर बी 3 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 3/1। तो यहां से अगर मैं एबीसी जोड़ू तो मेरा 3 आ रहा है, यहां से एबीसी जोड़ू तो मेरा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब ये सेम सवाल डिट्टो पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया। फिर से हम इसको इक्वल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में एक नई चीज क्या थी, आपको इसमें डेज दे रखे थे स्टार्टिंग में, ठीक है, एफिशिएंसी नहीं दे रखी थी। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। ये 4 आ गया, ये 3 आ गया। तो 4 से इनको गुणा करा दो आप पहले वालों को, और 3 से आप गुणा करा दो किसको, 3 से आप गुणा करा दो दूसरे वालों को। तो ये हो गया 9/3 और ये हो गया 8/4, ठीक है। तो अब देखो आप लोग, 3 इसमें लोग हैं, ठीक है। एक हमें ए का दे रखा है, एक बी का, एक सी का, और एक एबीसी का, ठीक है। अब उसने ये कहा हमसे कि बी और सी जो है मिलकर उस काम को कर रहे हैं 20 दिन में। कोई बात नहीं, पहले तो देखो आप लोग, ए की एफिशिएंसी कितनी आई, ए की एफिशिएंसी 3 है। सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी 4 है। और तीनों की मिला के कितनी है, तीनों की मिला के 12 है, ठीक है, क्योंकि 9 3 12 होता है। तो बचा कितना हमारे पास, 5 बच गया, ठीक है। अब आपको इसने ये कहा है कि बी और सी जो है उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, बी और सी जो है उस काम को कर रहे हैं, यहाँ पे मैं बना दूं बी और सी का, बी और सी उस काम को कर रहे हैं 20 दिन में। तो 20 दिन में कर रहे हैं, तो बी और सी की एफिशिएंसी को अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना आएगा हमारा, 9 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बी और सी का बोला हुआ है तो बी और सी को कर लेते हैं। इसको हम लोग हटा सकते हैं, एबीसी को हटा सकते हैं, या एक काम करते हैं, एबीसी को मैं यही लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे बी और सी का लिख दिया, 30 दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 9 लिख दिया। अब आगे की बात, ऊपर जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 180 हो गया। नीचे आने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड कराते हैं। तो 180 को जब मैं 3 से भाग करूंगा
तो आपको पता है कि 180 को 300 भाग करने पे क्या आ सकता है, 3 6 18 यानी 60 आ जाएगा। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 60 दिन में कर लेगा। ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 60 दिन में कर लेगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करो, दोबारा समझने की कोशिश करो। मैंने एक एक स्टेप को बहुत ही सिंपल वे में बताया हुआ है, कोशिश करो। नहीं आता तो कमेंट करो, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा आगे। ठीक है, आगे की बात करते हैं। ए बी से दुगना कुशल कारीगर है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं तो बताओ ए अकेला उस काम कितने दिन में करेगा। अब देखिए, ए जो है वो क्या है, बी से दुगना कुशल कारीगर है। ए बी और दोनों का दे रखा हमें कंबाइंड भी, कि दोनों मिलकर उस काम कितने दिन में कर रहे हैं, 14 दिन में कर रहे हैं। और ए बी से दुगना है, अगर ए बी से दुगना है तो ए बी अगर 1 है तो ये 2 हो जाएगा, और दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 3 हो जाएगा। और ऊपर जाने के लिए आपको पता है कि गुणा कराते हैं, तो 14 को 3 से गुणा कराऊंगा 42 आएगा, और नीचे आने के लिए डिवाइड कराते हैं। अब हमसे पूछा ए का, तो 42 को मैं 2 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 21 दिन आ जाएगा। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, ए अकेला उस काम को 21 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, ये उससे भी बेसिक सवाल है, पहले ही मैंने टफ सवाल को ले लिया था और सेकंड नंबर पे बेसिक क्वेश्चन के लिया, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 लोग इसमें ए बी और ए बी का हमें डाटा दे रखा है, और उसने ये बोला कि ए बी से दुगना है, तो ए को बी को 1 माना, इसको डबल कर दिया, दोनों को जोड़ा तो 3 आया। जिसके डेज और एफिशिएंसी मिल जाए ना उसको गुणा करा के आप ऊपर जा सकते हो। तो आपने 14 को 3 से गुणा कराया, 42 आ गया, 42 को फिर नीचे आने के लिए डिवाइड करते हैं। अब अगर मान लो आपसे बी का पूछता कि बताओ बी उस काम को कितने दिन में करता, तो 42 को मैं 1 से डिवाइड करता तो मेरा कितना आंसर आ जाता, मेरा 42 डेज आ जाता। ठीक है, तो इसका आंसर फिलहाल हमारा 21 होगा, ए उस काम को 21 डेज में कर लेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, ए और बी अपनी क्षमता क्रमशः दुगना और 1/3 गुना काम करें तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। अब ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और थोड़ा सा अलग भी है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना आप लोग तसल्ली से, उसके बाद ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। पहले थोड़ा सा अटेम्प्ट क्या करो आप लोग। देखो, ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, हमें नहीं पता। ठीक है, किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। अब ए अपनी क्षमता का दुगने से काम करे और बी अपनी क्षमता का 1/3 से काम करे, तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। तो यहां से हम लोग ए और बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, है ना, तो निकाल सकते हैं। तो पहले इसको क्रॉस कराएंगे, सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चाहो तो आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हो। कैसे छोटा, ये 2 की टेबल से कट जाएगा, अब गुणा करा लो, 4a प्लस में 4b, 6a प्लस में, इसको जब इससे कराओगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे b बचेगा सर। ठीक है, a वालों को एक तरफ ले आते हैं तो 6a माइनस का 4a, b वालों को एक तरफ ले आओ तो 4b माइनस का b, तो आपको पता है कि यहाँ पे 3b बचेगा और यहाँ पे बचेगा कितना, 2a बचेगा। तो यहाँ से a और b की एफिशिएंसी आ जाएगी 3/2। ठीक है, 3/2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमसे पूछा हुआ है क्या, देखो सुनो, अब वही डाटा ले लेते हैं हम लोग फिर से। हमारे पास देखो 3 लोग हैं हमारे पास, ए बी और ए बी। ए बी मैंने इसलिए लिया क्योंकि ए बी का हमें कंबाइंड डाटा दे रखा है कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 की है। बी की एफिशिएंसी कितनी आई है, 2 आई है। दोनों को जोड़ूंगा तो 5, ऊपर जाने के लिए गुणा, तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा, और नीचे आने के लिए डिवाइड, तो 40 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो हमारा आ जाएगा 40/3। और आप इसको लिख सकते हो 13 1/3 लिख सकते हो, है ना, क्योंकि देखो 40 को जब मैं 3 से भाग करता हूं तो 3 एकम 3, 1 बच गया, ऊपर से 0 आया, 3 3 9, 1 बच गया, तो ये हो गया हमारा 13 जो आगे यूज होगा, ये हमारा शेषफल बच गया, जो भाजक जो नीचे वो। मैंने कहा ये क्लास बिल्कुल ही बेसिक वालों के लिए है, जिनको मैथ्स बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही उनके लिए स्टेप है, वरना ज्यादातर टीचर तो ये स्किप कर देते हैं, सीधे सीधे इसको क्या लिख सकते हैं, आंसर लिख देते हैं इसका। ठीक है, ठीक है, अगर मान लो मुझसे बी का पूछता तो मैं 40 को किससे डिवाइड करता, 40 को 2 से डिवाइड करता, तो मेरा आंसर कितना आ जाता है, 20। फिलहाल हमसे ए का पूछा हुआ तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 40/3 लिख सकता हूं, या मैं लिख सकता हूं 13 1/3 डेज लिख सकता हूं। दोनों में से कोई भी लिख सकता हूं मैं, दोनों ही आंसर होंगे, एक ऑप्शन में अवेलेबल होगा। अब डिट्टो क्वेश्चन अगला दे रहा हूं मैं आपको, कुछ नहीं करना है इसमें, वीडियो को पॉज करना है, पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखा देता हूं आपको। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज कर लिया होगा। देखो सुनो, ए और बी जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, ए और बी किसी काम को नॉर्मली 5 दिन में कर रहे हैं।
लेकिन अगर ए अपनी क्षमता और बी अपनी क्षमता क्रमशः दुगना काम करे और 1/3 काम करे तो वो काम 3 दिन में समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों अब इसको हमें गुणा कराना है, क्रॉस मल्टीप्लाई अंदर की तरफ करा दो, क्योंकि कटने लायक तो कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, काटना आना चाहिए दोस्तों वैसे, ठीक है, वरना कोई आपका काट ले इससे पहले तो आपको काटना आना चाहिए। ये इससे गुणा हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 6a, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे b बच जाएगा। फिर वही a वालों को एक तरफ ले जाएंगे हम लोग और b वालों को एक तरफ ले जाएंगे हम लोग। तो a और b का रेशियो आ जाएगा 4/1। इस बार a और b की क्या एफिशिएंसी आ गई हम लोगों के पास? 4:1 की एफिशिएंसी आ गई, यानी a अगर 4 यूनिट काम कर रहा है तो b 1 यूनिट काम कर रहा है ऐसा। अब वही तीनों का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग फिर से वही। तो a और b और ab, तो ab का हमें कंबाइंड दे रखा है कितना, कितने दिन में कर रहे हैं ab मिलकर 5 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और a की एफिशिएंसी कितनी है, ये a की एफिशिएंसी 4 और b की एफिशिएंसी 1 है, तो दोनों को जोड़ूंगा 5, ऊपर जाने के लिए गुणा कराऊंगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। नीचे आने के लिए डिवाइड कराऊंगा तो 25 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 25/4 हो जाएगा। b को डिवाइड करूंगा तो 25 को 1 से डिवाइड करूंगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर फिलहाल ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए एफिशिएंसी के क्वेश्चन इतने ही थे। एफिशिएंसी को समझना और पकड़ना बहुत जरूरी है, बिना उसके पॉसिबल नहीं है। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, न्यू टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए।